नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, पहले तो आप एक चीज़ ये दिमाग में रख लीजिए कि आलू सब्जी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मौसम चल रहा है, अगर ऐसा ही मौसम चलेगा तो ये आप मान के चलिए जो हरी सब्जियाँ गर्मी में ज़्यादा आ जाती हैं और उनके ज़्यादा आ जाने से आलू की खपत पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन यदि ऐसी ही गर्मी चलेगी तो आप ये मान के चलिए कि वो फसल जो हरी सब्जी होती है वो उस गर्मी में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो आलू की खपत वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी हर साल की अपेक्षा, क्योंकि मौसम गर्म होने पे हरी सब्जी ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाती। अब बात आलू की। आलू, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि 21, 22, 23 को बंगाल में बारिश है, ओलावृष्टि है, IMD का अलर्ट था। बारिश तो हुई है, लेकिन वो बारिश इतनी नहीं हुई है जो कि आलू को कोई नुकसान दे पाए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पश्चिम बंगाल के किसानों का आलू खराब अब नहीं होगा और समय रहते निकाल भी लेंगे। अब जैसे कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि बंगाल कितना लोड होगा, तो हो सकता है कि बंगाल पिछली साल की अपेक्षा 50 लाख पैकेट ज़्यादा लोड हो जाए। पिछली साल 12.5 करोड़ लोड हुआ था, इस बार 13 करोड़ हो सकता है। 10, 20, 25 लाख कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका एक कारण है कि जितना वहाँ बढ़ जाएगा उसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा कम है उत्तर प्रदेश में। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब का आलू इतने कम रुपए में बिक रहा है तो उनको उसमें किसान को क्या फ़ायदा है। देखिए, आलू पंजाब में सबसे ज़्यादा बीज का होता है, तो वो जो आलू बेच रहे हैं वो बेचने के बाद बीज का आलू जब वो रखेंगे तो उसको वो बहुत तेज पैसे में बेचेंगे, तो उनका तो रेशियो लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है, आप इस चीज़ को मान लीजिए, सबसे ज़्यादा कलम उत्तर प्रदेश में ही गढ़ता है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद और कन्नौज में आलू को काट के गाड़ते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जगह जो गुल्ला आलू आता है वो सजा गढ़ता है, मतलब उसका कोई पीस नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा जैसा आया दवा लगाई और गाड़ दिया। तो वो चीज़ वो वहाँ पे बचा के रख रहे हैं और कोल्डों में ज़्यादातर वही आलू पंजाब में रखते हैं, क्योंकि उसको वो बीज के टाइम पे बेचते हैं। और सबसे बड़ा अगर उनके लिए कोई बीज का खरीदार राज्य है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो उनको तो पता अभी नहीं लग रहा, बाद में बेचेंगे तब लग जाएगा, उससे कोई। हाँ, जो स्टेट आलू पैदा करते हैं राशन वाला, जैसे यूपी है, बंगाल है, MP है, गुजरात में तो राशन का कम होता है, वहाँ चिप्स का ज़्यादा होता है। तो पंजाब की तो आप बात छोड़िए, वो तो अभी इसलिए फेंक रहे हैं कि वो उस राशन के आलू को ख़त्म करना है। बीज का आलू वो अपना कोल्ड करेंगे, वो बीज के टाइम पे बेचेंगे। हर जगह आप देखिए कहाँ से आया, उन्होंने फलाला फार्म जालंधर, उन्होंने कहाँ से आया फलाला फार्म गुरदासपुर, तो ये वहाँ से आता है, उससे कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल में थोड़ा आलू ज़्यादा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का आलू यूपी में आ रहा है, वो हर साल आता है। उसमें देखिए वाजिब सी बात है, बाजार बहुत मायने रखता है। अगर कहीं का बाजार 100 रुपये कम है और कहीं का बाजार 100 रुपये तेज है, तो हर आदमी अपना गुणा गणित लगा के आलू को बेचता है कि वहाँ जाएगा तो 20 रुपये हमको ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा का ही खेल है, हर आदमी ज़्यादा पैसा चाहता है। अब 2 दिन से, पिछले शनिवार से आज बाज़ारों में कुछ और नरमी है। तो देखिए, ये गर्म का मौसम है और आलू मंडी में आता है। जिनका आलू टीन शेड में लगता है सातनपुर मंडी में, वो 20 रुपये तेज बिकता है।
जो आलू खुले में लग रहा है वो 20 रुपये सस्ता बिक रहा है। कारण ये है कि सुबह से ही धूप होने लगती, आलू गर्म हो जाता है। गर्म आलू ज़्यादा दूर की लोडिंग के लिए नहीं है। जो छाया में लगा है उसको अगर आप 36 घंटे की लोडिंग पे भेज देंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन जो धूप में लगा है वो 24 घंटे की ही लोडिंग में जाएगा। तो वो आलू आ रहा है तो वो सब जगह मंडियों में जहाँ जितनी डिमांड और सप्लाई वाली चेन में वो एक्सेस बैठ रहा है कि जहाँ चाहिए 4 मोटर वहाँ पहुँच रहा है, 5 मोटर, तो बाजार थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं है। इन दिनों पर अक्सर करके ऐसा हो जाता है। अब बात रह गई है कि मेन बात जो है वो ये है कि जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पिछली साल से आलू कैपेसिटी बढ़ गई तो आलू भी ज़्यादा है। कैपेसिटी बढ़ने से कोल्ड में रखा हुआ आलू ज़्यादा है या कम है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। जैसे फर्रुखाबाद में ये उदाहरण है, इसको एग्जैक्ट मत मानिए। लोग कमेंट करने लगते हैं कि आपको कैपेसिटी नहीं पता, इतनी है और आप इतनी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर फर्रुखाबाद में कैपेसिटी मान लीजिए 1 करोड़ पैकेट की, तो इस बार वो 1 करोड़ 20 लाख पैकेट हो गए होंगे। 20 लाख की कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन पिछली बार 1 करोड़ पैकेट में 85% लोड हुआ था, मतलब 85 लाख पैकेट। इस बार 1 करोड़ 20 लाख में 70% लोड हुआ है, तो 12 सत्ते 84, 84 लाख लोड हुआ है। मतलब पिछली साल से एक ये छोटे उदाहरण में ही 1 लाख पैकेट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको आप बड़े स्तर पे करके देख लीजिए। जो गणितज्ञ हैं जिनके पास पूरे उत्तर प्रदेश की कैपेसिटी है, फिर ये तो क्लियर है कि पूरे उत्तर प्रदेश का आप औसत निकालेंगे तो 70% से ज़्यादा कोल्ड नहीं भरे। पिछली बार 85 हो गए थे, 90 तक हो गए थे, तो उसको पिछली साल के परसेंटेज निकालिएगा 90 का, फिर इस साल कैपेसिटी बढ़ी है, परसेंटेज निकालिए 70 का। तो पिछली साल से कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद भी कोल्ड में रखा हुआ आलू कम है, इसीलिए आलू का भविष्य सुरक्षित है। अब ये समझ लीजिए, अभी से लेके और दिसंबर तक, नवंबर तक मान लीजिए, दिसंबर में तो काफ़ी मात्रा में नया आलू आ जाता है, लेकिन नवंबर तक मान लीजिए पुराना ही आलू, मतलब यही आलू खाया जाएगा। तो आज आपके मार्च चल रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 8 महीने। 8 महीने में इसी आलू में से गड़ाई में जाना है, इसी आलू से आपके खाने में जाना है। तो भविष्य में अब ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने कहा कि 1400 रुपया 1300 रुपया का ना बिके। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि औसत साल है। औसत साल का मतलब ये है कि आपको 800 रुपये कट्टा बिक सकता है, 900 रुपये बिक सकता है, 1000 बिक सकता है। इससे ऊपर फिर तो कोई अप्रत्याशित कहीं पे कहीं कोई कमी निकल आए। सब्जी की कब कहाँ पे किस चीज़ की कमी हो जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कभी टमाटर 10 रुपये बिकता है, कभी 50 रुपये बिकता है, 100 रुपये बिकता है, कभी प्याज 10 रुपये बिकता है, कभी प्याज 70 रुपये बिकता है। तो ये सब्जी जो चीज़ है उसमें आप किसी चीज़ को लेके एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। तो कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का आकलन करना बहुत कठिन काम है। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी तरह की, जिन लोगों ने आलू कोल्ड में रख रखा है वो किसी भी तरह से परेशान ना हो, और जिनका डंप लगा है वो भी ना परेशान हो। जो अभी छुटपुट खुद के आलू आ रहा है, ये आलू बाजार को खराब कर रहा है, क्योंकि वो दिन भर गर्मी में वहाँ खुदता है, फिर वो मंडी में आता है। तो उसको लेके जो लोडर है या व्यापारी हैं वो थोड़े सशंकित रहते हैं कि ज़्यादा दूर लाद देने पे आलू कहीं डैमेज ना हो जाए। इसलिए उस आलू को वो प्रयास करते हैं कि कम से कम में मिले। कम से कम में मिलेगा तो अगर कहीं दागी भी हो जाएगा तो नुकसान कम होगा।
तो किसान भाइयों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई इतना ज़्यादा बम्पर आलू नहीं है कि आपका आलू फिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। औसत साल है, और एक तेज़ी के बाद अगर औसत साल मिल रही तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी साल है। और निश्चिंत रहें, मस्त रहें। जब भी आपको उचित लगे, बहुत जगह के कोल्ड खुल गए हैं, वहाँ से आलू जाने लगा। अरे कहीं जा रहा, कम तो हो रहा है कोल्ड वाला ही, कोल्ड वाले में अगर मान लीजिए किसी के में 100 बोरे रखे और 10 उसने कहीं निकाल के बेच दिए तो 90 ही तो रह गए। तो आलू तो कम ही हो रहा है, इसलिए परेशान ना हो, निश्चिंत रहें। औसत साल है, अच्छा पैसा मिलेगा, कतई कोई परेशानी की बात नहीं है। और अभी तो आलू आपने कोल्ड में रखा है, उसको रखे रहने दीजिए, क्योंकि पूरा पैसा तो आप पे 8 महीने का पड़ता ही है। इसलिए दिमाग पे कतई जोर न डालें। और जो फसल आलू की बात की है उस पर ध्यान दें। आलू तो अब जब बाज़ार सही होंगे तब बेचा जाएगा। बाहर वाले आलू के बाज़ार से आप बिल्कुल भी भीतर वाले आलू के बाज़ार को कंपेयर ना करें। धन्यवाद। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कल भी बात होगी, लेकिन कल बात कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो भी आप कमेंट करें उन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में मैं उनका भी उत्तर दूंगा आपके साथ में। धन्यवाद।